देखो, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, क्योंकि ये जो 5 गोरोस हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े नाम रखते हैं, इसलिए मैं ना इन्हें ना थोड़ा सा बुड्ढा कह के बुलाऊंगा। जब भी मैं बुड्ढा कहूँ तो समझ लेना कि ये पांचों में से ही कोई होगा, ठीक है। नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट, ओके। इस वीडियो का पॉइंट ये है, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हें अंदर से पता है कि कुमा इतनी पावर नहीं रखता कि वो एक बुड्ढे को हरा सके। बुड्ढा जो है, बुड्ढे को हराने के लिए ऑफ कोर्स एक एडवांस कॉन्कर्स हाकी यूज़र और आर्नामेंट हाकी यूज़र होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे कॉन्कर्स हाकी यूज़र हैं, बट वो सैटर्न या फिर बुड्ढे को हराने की कैपेबिलिटी नहीं रखते। बट लूफी ऑफ कोर्स हरा सकता है, बट इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। और मेरे को लगता भी नहीं कि लूफी को हराना चाहिए, क्योंकि जितना कुमा ने सफ़र किया है ना इस बुड्ढे की वजह से, आई थिंक कुमा शुड बी द वन जिसको मतलब मारना चाहिए सैटर्न को। इसी पॉइंट पे आ जाता है अपना एंशियंट रोबोट। और एंशियंट रोबोट कोई और नहीं, वो कुमा इटसेल्फ कुमा है, ठीक है। और ये मैं कोई यूं ही नहीं कह रहा, ये मेरी एक थ्योरी है, आई मीन मेरी तो नहीं है। तो तुम फॉलो कर सकते हो ट्विटर पे राइटिंग पनीनी और स्ट्राइड यूएफओ, उसने ये थ्योरी बनाई है और मैं सिर्फ तुम्हें ये प्रेजेंट कर। तो ये थ्योरी तो उनकी है, बट अगर वो कहते हैं कि डिलीट कर दे मेरी थ्योरी है, तो फिर मैं ऑफ कोर्स डिलीट करने को तैयार हूँ। और सॉरी, मैं यूज़ कर रहा हूँ। चलो अब बढ़ते हैं थ्योरी के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ ये थ्योरी शुरू होती है थ्रिलर बाग पे, ठीक है। थ्रिलर बाग इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि ओडा जो है वो प्री टाइम स्किप के जितने भी आर्क्स होते हैं, उनके अंदर से कुछ ना कुछ रेफरेंस निकाल के पोस्ट टाइम स्किप के आर्क्स बताता है। जैसे कि जॉय बॉय देख लो, स्काई में हमें गॉड ऑफ द सन बताया गया था, और भी 3 गॉड्स बताए गए थे। वो हमें 3 गॉड्स दिखे तो नहीं है, पर हमें एक गॉड ऑफ कोर्स दिख गया है, गॉड ऑफ द सन। जो आर्क हमने इतनी मायने नहीं रखी थी स्काई पे, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। ऑफ कोर्स जो अभी के लेटेस्ट चैप्टर्स आए हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है स्काईपिया का रेफरेंस दिखा गया है। जैसे कि हमने ईमू की नोज़ देखी थी, और ईमू का नोज़ वैसा ही है जैसा कि एनल्स का नोज़ था, ठीक है। एनल भी खुद को गॉड मानता था और ईमू भी अपने को गॉड मानता है। ईमू ने एक आइलैंड का मास डिस्ट्रक्शन किया था मदर फ्लेम की वजह से, और एनल ने अपनी लाइटनिंग की वजह से एक पूरे स्काई आइलैंड को बर्बाद कर दिया था। बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, वो सेम होते हैं स्टोरी में। तुम सोच रहे होगे कि थ्रिलर बाग का क्या कनेक्शन है अभी के आग से एगेड का। ये कनेक्शंस मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। नाउ मेरा फर्स्ट कनेक्शन होना चाहिए ऑफ कोर्स बार्थोलोमियो कुमा और गेको मोरिया के बीच में, ठीक है। बार्थोलोमियो कुमा और गेको मोरिया थे वो दोनों वारलॉर्ड्स थे जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर काम करते थे। और ऑफ कोर्स दोनों के साइज एकदम सेम थे। लाइक मैं तुम्हें फोटो दिखा रहा हूँ आगे, तो फिर तुम्हें दिख रहा होगा कि एकदम सेम है, ठीक है। ना सेकंड थिंग, ये दोनों ये सोचते थे कि जो स्ट्रॉ हैट्स है वो अभी तक न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए रेडी नहीं है। ऑफ कोर्स क्योंकि वो दोनों काफ़ी वीक थे, ऐसा नहीं कह सकते, पर एक तरह से कनेक्शन तो बैठता ही है। फिर उसके बाद जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे ना। ये दोनों के जो पावर्स थी ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। अब तुम बोलोगे कि हैं ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों की पावर्स तो काफ़ी डिफरेंट थी। बट ऑफ कोर्स डिफरेंट थी, बट कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज तो मिल ही जाती है। नो सी, गेको मोरिया जो है वो शेडो एबिलिटी यूज़ करता है, क्योंकि उसके पास है कागे कागे no मी। ना इस जो फ्रूट है उसके अंदर एक एबिलिटी होती है जिसमें उसको ऑफ कोर्स किसी ना किसी की बॉडी चाहिए ही होगी, या फिर वो खुद की बॉडी मैनिपुलेशन कर सकता है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स गेको मोरिया को किसी की बॉडी के साथ ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बॉडी को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। इन द सेम वे कुमा भी है, कुमा को भी किसी ना किसी की बॉडी को मैनिपुलेट करना पड़ता है, चाहे वो खुद की हो या किसी और की हो। ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्ट्स को भी रिपेल कर सकता है, बट मेनली ये जो चीज़ें हैं वो सब किसी बॉडी के अंदर से ही मतलब रिपेल करता है। देखो, जैसे कि हमें कूबा को देखा है, वो इमोशंस रिपेल करता है, उसके बाद मेमोरीज रिपेल करता है, पेन रिपेल करता है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों यूजर्स को बॉडी मैनिपुलेशन करना पड़ता है। तो ये काफ़ी बड़ी सिमिलैरिटी हो जाती है इंडियन ना। इसके जो रेफरेंसेस है वो हमने एगेड में देखने शुरू भी कर दिए हैं, क्योंकि कुमा जब वेगापंक से बात कर रहा होता है तब जो वेगापंक है उसने एक डॉक्टर के बारे में बताया था जो वेस्ट ब्लू में रहता है। और उसने कहा था कि जब एक पर्सन मरता है तो उसके 21 ग्राम्स ऑफ वेट लूज कर देता है। तो वो क्या चीज़ होती है? ऑफ कोर्स वो होती है सोल। और तुम्हें पता है कि वन पीस में सोल एग्जिस्ट करती है। और ऑफ कोर्स जो वो डॉक्टर की बात कर रहा है वो ऑफ कोर्स डॉक्टर हॉकबैक है, जो हमें थ्रिलर बाग में मिला था ना। यू में सी एक पैनल में लूफी ने जो होलोग्राम्स होते हैं उनको होलो होलो कह के बुलाया था। ऑफ कोर्स ये एक नीट रेफरेंस है पेरोना के डेविल फ्रूट की वजह से, जिसका नाम है होरो होरो फ्रूट। और ऑफ कोर्स मांगा में एक लाइन यूज़ की गई है, वी कैन सी देम बट वी कांट टच। ऐसे ही तो पेरोना के जो डेविल फ्रूट्स का काम, वो जो थे, जो नेगेटिव थॉट्स लाते थे, वो भी ऐसे ही थे, हम देख सकते हैं बाकी हम टच नहीं कर सकते ना। बाकी सब पे तो हम बात कर लेंगे, पहले अपने मेन कैरेक्टर कुमा के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कुमा एक ऐसा पर्सन है जो बहुत शांत दिल का है, ठीक है ना। वो जो है उसके जो मेमोरीज है वो एक बबल में एग्जिस्ट करती है, और वो खुद एक इमोशनलेस पैसिफिस्टा बन गया है ना। वो एक साइकोनालिस्ट है जिसका नाम है कार्ल जंग। देखो, मैप ऑफ द सोल, उसके अंदर जो भी चित्र उसने बनाया उसके अंदर उसने 4 कंपोनेंट्स लिखे हैं, ठीक है। पर्सोना, शैडो, एनिमस और ईगो, ठीक है ना। ये चारों के चारों अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अब से जो है
वो इस थ्योरी में थोड़ा तड़का लगना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है अपना पर्सोना। ना पर्सोना इज इक्वल टू पेरोना, क्योंकि एक ही वर्ड अब है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ही हैवी सा नीट डिफरेंस है। पर्सोना होता है, उसका लैटिन वर्ड्स में मीनिंग होता है बॉडी, ठीक है। ना बॉडी ऑफ कोर्स, पर पेरोना है वो किसी की बॉडी को हिट करती थी, तो उसकी जो फीलिंग्स है वो नेगेट हो जाती थी। वैसे ही अपनी जो कूमा है, कूमा की बॉडी है वो अपने एक साइबोर्ग के फॉर्म में रहती है, तो ये दोनों तो अपने पास है, ठीक है। पर्सोना अपने पास है ना। सेकंड आता है एनिमस, ठीक है। एनिमस का लैटिन वर्ड्स में वो मीनिंग होता है सोल। ना एनिमस को थिल्ला बाग से अपन रेफरेंस करते हैं एप्सलॉम से, ठीक है, क्योंकि एप्सलॉम है उसकी जो हेड है वो एनिमल टाइप का था, ठीक है, वो टाइगर टाइप का था, तो वो एक एनिमल हो गया ना। फिर आता है शेडो। शेडो से अपना थिल्ला बाग पे अपना ऑफकोर्स गेको मोरिया, जिसके पास शेडो शेडो नोमी था। तो इसका तो अब मेरे को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों शेडो थे, ठीक है। तो शेडो होती है ना। कुमा की जो शेडो है वो ऑफकोर्स रहती है उसकी जो बॉडी है उसके अंदर ही। लाइक ऑफकोर्स शेडो जो है वही उसको मूव करा पा रहा है, क्योंकि अगर शेडो नहीं होती तो कुमा शायद तक मूव नहीं कर पाता। लाइक जैसे कि सांजी और जोरो को देख लो। जोरो और सांजी जब जब उनकी शेडो ले ली गई थी और किसी जॉम्बी में डाल दी गई थी, तो उन दोनों की जो जॉम्बी थे वो दोनों भी फाइट करना चाह रहे थे। लाइक ये उनकी पर्सनैलिटी टाइप हो गई, ठीक है। अब पर्सनैलिटी, अब जैसे ही कुमा के पास उसकी ऑफकोर्स साइबर बन गया है, तो उसकी पर्सनैलिटी ऑफकोर्स उसके पास है अभी तक ना। इसकी वजह से है जो कुमा है वो अभी मूव कर पा रहा है ना। ऑफकोर्स शॉर्ट शेडो में एक और पॉइंट है, जैसे कि लूफी को हमने एक स्वॉर्ड्समैन की शेडो दे दी थी, तो उसके अंदर स्वॉर्ड्समैन की एबिलिटी आ गई थी। लाइक ऑफकोर्स वो कभी स्वॉर्ड्समैन था ही नहीं, बट वो स्वॉर्ड्समैन बन गया था। शेडो उसकी पर्सनैलिटी या फिर ऐसा कुछ कह सकता है। एंड अभी लास्ट चीज आती है ईगो, ठीक है। ईगो जो होती है वो किसी की एग्जिस्टेंस बताता है, ठीक है, कि वो खुद एग्जिस्ट करता है। जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर हॉकबैक ने जो सिंड्री के जो अपना जॉम्बी बनाया था, वो ऑफकोर्स सिंड्री नहीं बन पाई थी, क्योंकि सिंड्री को कभी भी ईगो दिया ही नहीं था, क्योंकि उसको सिर्फ एक ऑर्डर मानने का दिया गया था कि तू ऑर्डर मान एंड दैट्स इट। उसको कभी भी ईगो नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो ईगो इस वन पीस में मेरे ख्याल से है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी है वही किसी को अपना कुछ बनाती है, ठीक है। आई नो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, अब पूरा खुल गया हो जाएगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। ना देखो ये जो चार्ट मैंने बताया उसमें देखो, ये जो पर्सोना है, पर्सोना मीन्स बॉडी। बॉडी ऑफ कोर्स कुमा के पास पड़ी हुई है, ठीक है। शेडो, शेडो ऑफ कोर्स उसके पास है, जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहा है। फिर उसके बाद आती है उसकी मेमोरीज। मेमोरीज जो है वो बॉनी एब्जॉर्ब कर चुकी है, पर उसकी सोल कहाँ पे है? हम्म सोल के बारे में किसी ने सोचा? सोल उसकी कहीं ना कहीं तो होगी ऑफ कोर्स। नाउ इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि उसकी सोल कहाँ पे है, पहले मैं तुम्हें यह याद दिला दूं कि जो वेगापंक है उसने जब एंशियंट रोबोट के बारे में कहा था, तो एंशियंट रोबोट के बारे में एक चीज़ उसने कही थी, उसके पास एक ऐसी एंशियंट एनर्जी है जिसके बारे में वो पता नहीं लगा पा रहा कि आपकी आखिर वो सोल एनर्जी है कहाँ, उसके पास वो एनर्जी आ कहाँ से रही। ना इस एनर्जी की बात मैं करते हुए मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ अपने ब्रुक का, ठीक है। ना ब्रुक जो है वो ऑफकोर्स उसके पास एक सोल है, ठीक है। इसकी वजह से वो ना खाता है ना पीता है, पर वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोल उसको एनर्जी दे देती है। तो कुमा की सोल जब वो उसे साइबोर्ग बनाया जा रहा था, तब उसकी सोल है वो ऑफ कोर्स वो सबसे पास जो भी वेसल होगा उसके अंदर चली गई होगी, और सबसे पास उसके पास जो बेस्ट वेसल होगा, रोबोट है एंशियंट रोबोट, वो ऑफ कोर्स और कोई भी नहीं हो सकता। देखा, घुमा फिरा के आ गई ना बात एंशियंट रोबोट पे। नो एंशियंट रोबोट क्यों मारेगा, ठीक है, क्योंकि एंशियंट रोबोट में कुमा की सोल है। नो अब देखो, कुमा हरा तो नहीं पाएगा सैटर्न को, बट मे बी एंशियंट रोबोट आए और उसको मारे तो ना, बट उसको ऐसी ऊपर जगह लेके जा जाए चले जाए और कुमा वहां पे जाके सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले, तो आई थिंक इट वुड बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। और क्या पता उसके अंदर से एक निका का पोज आ रहा हो कुमा का, भाई साहब दैट वुड बी वेरी ग्रेट। वो मैं सोच सोच के मैं खुश हो जाता हूँ कि भाई कुमा ऑफ कोर्स खुद लिबरेशन बन गया, ठीक है। कुमा सोचता था कि उसके ट्राइब में से कोई ना कोई आएगा जो उसको बचाएगा, बट क्या पता वो खुद ही किसी को बचा ले। कितना औसम होगा ये। और ऐसा भी हो सकता है कि या फिर बॉनी बॉनी उसकी हेल्प करे एंशियंट रोबोट, लाइक एंशियंट रोबोट के ऊपर खड़े होके बॉनी कुछ ना कुछ उसकी इमेजिनेशन को मैनिपुलेट करके, क्योंकि उसकी पावर वही है, इमेजिनेशन को मैनिपुलेट करके पावर यूज़ करनी, तो वो ऐसे यूज़ करके उसको हरा सकती है। ये काफ़ी पॉसिबल है फ्यूचर के लिए। नाउ फॉर मोर थ्योरीज सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस थी मेरे को पता है, ठीक है, बट मैं रात को आधी रात को बना रहा हूँ, ठीक है। लगभग 2 बज गए हैं, और भी ज़्यादा कंटेंट चाहिए ये थ्योरीज़ के बारे में, तो फिर तुम मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर देना। और भी कुछ थ्योरीज़ मेरे पास है, मैं बहुत अमेजिंग थ्योरीज़ बनाऊंगा। थैंक यू, सपोर्ट करते रहना, और मिलते हैं अगली वीडियो में।